मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा। भरत महिमा के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये तुलसीदास भरत की महिमा का वर्णन कब कर रहे हैं? जब भरत जी अपने ननिहाल से घर पर आते हैं और सभी बातों को से अवगत होने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन को निकलते हैं, उसी समय का वर्णन है। जब श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए अपने अयोध्यापुरी से निकलते हैं, तभी का ये वर्णन है। तो आप लोग देखें। चलत पायदे खाद फल पिता दिन तजराज जगत मनावन रघुवीर भरत सरिस को आज। जब भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लौटाने के लिए वन को निकलते हैं, तो क्या इस पद में क्या कहा जा रहा है? इस दोहे में क्या कहा जा रहा है? चलत पायदे खाद फल पिता दिन तजराज। पहले यहाँ से देखा, पिता दिन तजराज। भरत जी पिता द्वारा दिया गया राजपाट, भरत जी तजराज पिताजी द्वारा दिया गया राजपाट को त्याग कर, अर्थात अयोध्या के सिंहासन को त्याग कर कहाँ जाते हैं? चलत पायदे खाद फल। चलत पायदे, पैदल ही चल देते हैं। खाद फल अर्थात फलाहार करते समय, फल को खाते समय। फिर एक बार देख लें। भरत जी पिताजी द्वारा दिए गए राजपाट को छोड़ करके फलाहार करते हुए पैदल चल देते हैं। जात मनावन रघुबर भरत सरिस को आज। और कहाँ जा रहे हैं? जात मनावन रघुबर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने अर्थात वापस लौटाने के लिए जाते हैं भरत सरिस को आज। इस प्रकार भरत सरिस का अर्थ होता है समान। भरत के समान कोई भी आज नहीं है, भरत के समान अन्यत्र कोई नहीं है। फिर एक बार देखो। भरत जी पिताजी द्वारा दिए गए राजपाट को छोड़ करके अपने अग्रज भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए फलाहार करते हुए पैदल चल देते हैं। इस प्रकार इस समय चाहे इस स्थिति में आज भरत जी के समान कोई भी नहीं। फिर आगे देखें। भयत भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। जो पछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काटे होई। फिर एक बार देखा। भयप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। भयप भगत, भयप का होता भातृत्व अर्थात भाई के प्रति स्नेह प्रेम। भाई के प्रति स्नेह और प्रेम। भरत का यह आचरण, भरत का आचरण कैसा है? भाई के प्रति स्नेह प्रेम रूपी भक्ति रूपी इस आचरण को देखकर कहत सुनत दुख दूषण हरणु। इस आचरण को देखने के बाद, सुनने के बाद और कहते हुए, यानी कहते हुए और सुनते हुए, कहते हुए सुनते हुए दुख दूषण हरण, सबका दुख, सभी का दुख हरण हो जाता है। फिर एक बार देखते हैं। भातृत्व अर्थात भरत का भातृत्व, भरत का भाई के प्रति स्नेह और प्रेम और भक्ति जैसे आचरण को कहते सुनते सभी का दुख दूर हो जा रहा है। फिर आगे देखें। हरण हो जा रहा है। जो कछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु
हुई। फिर ये कह रही है एक सखी दूसरे सखी से, जैसे कहने का अर्थ है जब ये जा रहे हैं भरत जी तो रास्ते में जब सखियाँ आपस में बात कर रही हैं वही वर्णन है। जो कछु कहत थोर सखी सोई, करे हे सखी, जो ग्रामवासी स्त्रियाँ हैं वही करे हे सखी, कछु कहत थोर सखी और सोई, जो भी भरत के विषय में कहा जा वह थोड़ा ही होगा। जो कछु कहत थोर सखी सोई, अर्थात भरत के विषय में जो भी कुछ कहा जा वह थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न होई, अब काहे न होई, यानी राम के भाई के समान, राम के भाई के जैसा कोई नहीं होगा। अर्थात मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो थोड़ा ही कह रही हूँ, लेकिन इतना बता रही हूँ राम के भाई भरत के समान कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुगत जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछताई, कहते ही जन जो सुत नाही। आगे देखो, हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुगत जन लेखे। हम सब अर्थात हम सब स्त्रियाँ, सानुज अर्थात भारत का अनुज अर्थात शत्रुघ्न भरत ही देखे, अर्थात हम सब भरत के साथ उनके अनुज शत्रुघ्न को भी देखें। हम सब भरत के अनुज शत्रुघ्न को भी देखे हैं। भई न धन्य जुगत जन देखे। इस प्रकार उनको देखने के बाद हम लोग धन्य हो गई। जुगत जन लेखे, या इतिहास में वर्णित होगा। सबकी जुबान ये हम सब की जुबानें इतिहास में लिखा जाएगा, यानी पन्नों पर लिखा जाएगा। हम सब की जुबानें, हम सब की जुबानों को इतिहास में वर्णित किया जाएगा। फिर आगे देखें, सुनि गुण देख दशा पछताई, कहते ही जनन जोग सुत नाही। सुनि गुण देख दशा पछताई, दशा का अर्थ होता है अर्थात हम स्त्रियाँ, अर्थात हम गरीब स्त्रियाँ उनके गुणों को सुन करके, उनके गुणों को देख करके, उनके गुणों को सुन करके और देख करके अत्यंत पछता रही हैं, अत्यंत आत्मग्लानि कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। कहते जनन जोग सुत नाही। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कहते जनन का अर्थ होता है जन्म देने वाली धात्री, जिसे माता कहते हैं। कहते कि माता जोग सुत नाही, अर्थात अपने पुत्र भरत के योग्य नहीं है। कहते ही माता अपने पुत्र भरत के योग्य नहीं है। फिर एक बार देखो, करे हम सब तुच्छ स्त्रियाँ दशा, हम सब तुच्छ स्त्रियाँ भरत जी के गुणों को सुन करके, देख करके यह पश्चाताप कर रही हूँ, यह पछतावा कर रही हूँ कि कैकेयी माता के योग्य भरत पुत्र नहीं है। कैकेयी माता के योग्य उनका पुत्र भरत नहीं है। को का दूषण रामी नाही, विधि सब किन्न हमें जो दाही, काम लोक वेद विधि लगती है कुल कर तूते मलिनी। आगे देखो, को का दूषण रामी नहीं, यानी कहा जाए को का दूषण रामी नहीं। लेकिन फिर कोई स्त्रियाँ कर रही है को का मन कोई कुछ भी कहे, को कोई कुछ भी कहे, दूषण रानी यानी नहीं, यानी दोष रानी का नहीं है। कोई कुछ भी कहे लेकिन दोष रानी का नहीं, अर्थात कैकेयी रानी का दोष नहीं है। विधि सब किन्न हमें जो दाही, विधि सब किन्न ये सब विधाता का किया धराया है। हमें तो सब जो दाइन, जो हम सब देख रहे हैं, जो हम सब देख रहे हैं, जिसके हम सब प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ये क्या है? विधाता का किया हुआ है। फिर एक बार देखो, यानी
कोई कुछ भी कहे, लेकिन रानी का दोष नहीं है, यह सब विधाता द्वारा किया गया है, इसके हम सब प्रमाण हैं। फिर आगे देखें, कह हम लोग वेद विधिहीनी लघुती कुल करतूति मलिनी। फिर आगे देखें, कह हम लोग वेद विधिहीनी, फिर अपने को कह रहे हैं हीनी अर्थात हम तुच्छ स्त्रियां, कहाँ हम तुच्छ स्त्रियाँ, कहाँ लोक और वेद और विधि को कहाँ जान सकती। हम सब तुच्छ स्त्रियाँ, हम सब तुच्छ स्त्रियाँ कहाँ लोक वेद और विधि को जानने वाली हूँ, कहाँ उसको जान सकती हूँ। अर्थात हम सब कुछ स्त्रियाँ लोक वेद और विधि को नहीं जान सकती। लघुती कुल करतूति मलिनी, क्योंकि लघुती हम लोग तुच्छ जाति के रहने वाली स्त्रियाँ, हम लोग तुच्छ कुल की रहने वाली स्त्रियाँ करतूत मलिनी, हम लोग का कर्म ही मलिन है, हम लोग का कार्य ही मलिन है, बुरा है। फिर आगे देखें, बसई कुदेश कुगांव कुबामा, काया दरस पुण्य परिणामा, असुआनंदु अचिरिजु प्रतिगामा ग्रामा जनवर भूमि कल्पतरुझामा। फिर वो स्त्रियां अपने को क्या कर रही हैं, बसई कुदेश कुगांव कुबामा, फिर कह रही हैं हम लोग कुदेश अर्थात बुरे देश अर्थात जंगलों में निवास करने वाली, हम लोग बसने वाली, हम लोग कुदेश अर्थात बुरे जगह बुरे देश में निवास करने वाली अर्थात जंगलों में निवास करने वाली, कुगांव बुरे गांव में निवास करने वाली, कुबामा अर्थात तुच्छ स्त्रियाँ, हम लोग तुच्छ स्त्रियाँ जंगलों में निवास करने वाली और बुरे गांवों में निवास करने वाली हूँ। पुण्य परिणाम कह यह दरस, लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि यह दर्शन जो भरत जी का हमको मिल रहा है पुण्य परिणाम है, ये हमारे पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन भरत जी का दर्शन मिलना, भरत जी को साक्षात देखना, ये हमारे पुण्य परिणाम का फल है। फिर एक बार देख रहे, हम लोग तुच्छ स्त्रियाँ जंगलों में निवास करने वाली, बुरे गांवों में निवास करने वाली और निवास करने वाली हूँ। कहाँ यह दर्शन, कहाँ हम लोगों को ऐसा दर्शन मिल सकता है, लेकिन भरत जी का दर्शन मिलना ये हमारे पुण्य कर्मों का परिणाम है। आगे देखो, अस आनंद अचिरित प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्पतर जामा, अस आनंद अचिरित प्रतिग्रामा, ऐसा आश्चर्य प्रत्येक ग्रामवासी आनंद बस कर रहे हैं, आनंद ऐसा आश्चर्य प्रत्येक ग्रामवासी आनंद पूर्वक कर रहे हैं। क्यों कि मुझे भरत का दर्शन मिल रहे हैं। जब मरुभूमि कल्पतरु जामा, जब मन माना जा रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो मन मानो, जब मरुभूमि जान ये पड़ता है, माना ये जा रहा है कि मरुभूमि कल्पतरु, जैसे मरुस्थल में कल्प वृक्ष जामा अर्थात जम गया है या निकल गया। फिर आगे देखना, ऐसा आश्चर्य प्रत्येक ग्रामवासी आनंद पूर्वक कर रहे हैं और माना ये जा रहा है कि मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया है, मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया है। तो बच्चों आप लोग इस दोहे और चौपाई की व्याख्या सुने, फिर एक दोहा चौपाई लिख रहे हैं, उसकी व्याख्या को फिर बताते हैं। आगे देखें, सरोवसी बसी प्रत्यय चले सुमरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। आगे देखें तो मैंने क्या कहा, ते वासर बसी प्रातः चले सुमरे रघुनाथ, ते वासर बसी प्रातः, यानी रात
वासर रात बस यानी रात के बीतने के बाद ते वे अर्थात भरत जी रात बीतने के बाद प्रातः यानी प्रातः काल में, प्रातः काल के वेला में अर्थात भोर में ही कह सकते हैं, चले सुमरी रघुनाथ प्रभु श्री रामचंद्र को स्मरण करके, सुमरी रघुनाथ जी को स्मरण करके चले अर्थात चल दिए। फिर आगे देखें, यानी रात के बीतने के बाद प्रातः काल में भरत जी रघुनाथ को स्मरण करके चल दिए। आगे राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। राम दरस की लालसा, राम के दर्शन की लालसा, भरत सरित सब साथ। सरित समान, सरित का अर्थ होता है समान, यानी भरत के जो सब साथ चलने वाले हैं उनके मन में भी भरत के समान लालसा, राम दरस की लालसा थी। फिर एक बार देखें, भरत के साथ, भरत के सब साथ चलने वाले समान लालसा, समान राम दरस की लालसा थी, राम के दर्शन की लालसा थी। इसको एक बार ऐसे देखा, भरत जी रात बीतने के बाद प्रातः काल रघुनाथ जी का स्मरण करके चल दिए और भरत जी के जो साथ चलने वाले थे वे भी उन्हीं के समान राम के दर्शन की लालसा लिए हुए उनके साथ साथ चल दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, मंगल सगुन होई सब काहू हर कहीं सुगंध बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाऊ मिले राम मुझे दुख दाऊ। आगे देखिए, मंगल सगुन होई सब काहू, सब काहू सभी लोग कहने लगे, सब काहू सभी लोग कहने लगे, क्या कर रहे हैं? मंगल सगुन होई अर्थात मंगल सगुन हो रहा है, अर्थात ये ऐसा हो रहा है जैसे मंगल कामना होने जा रही है, अर्थात मंगल ही मंगल होने जा रहा है, अर्थात मंगल का अर्थ होता कल्याण भी। तो ऐसा मंगल सभी लोग कर रहे हैं कि मंगल सगुन हो रहा है। कैसे? फरकन सुखद विरोचन बाहू। हम कैसे करते हैं जी आज मंगल, आज हमारा मंगल काम होने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा है। कैसे? फरकन सुखद विरोचन बाहू, अर्थात जब किसी पुरुष की दाहिनी आंखें और भुजाएं फड़कने लगती हैं, जब किसी पुरुष की दाहिनी आंखें और भुजाएं फड़काएं अर्थात फड़कने लगे, स्त्रियों की बाईं आंखें और बाएं भुजाएं फड़कने लगे, तो क्या शगुन होता है कि आज जरूर मंगल ही मंगल है, आज का दिन शुभ है। क्योंकि आज हम पुरुष कह रहे हैं हमारी दाएं आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं, स्त्रियां कह रही हैं हमारी बाएं आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत सहित समाज उछाऊ, भरत सहित समाज उछाऊ। अर्थात भारत के साथ जो पूरा समाज चाह रहा था, उनके साथ जो सैनिक थे, उनके साथ जो उनके मंत्रीगण थे, ऋषि मुनि थे, ये सब की बात हो रही है। भरत सहित समाज उछाऊ, यानी भारत के साथ ही पूरा समाज उछाऊ अर्थात प्रसन्न है, अर्थात खुशी से ओतप्रोत है, अर्थात अत्यंत प्रसन्न है। मिला राम मिटे दुख दाम। क्यों इतने प्रसन्न है? मिलिए राम, यानी राम मुझसे मिलेंगे, मिटे दुख दाम और मेरे दुख दर्द मिट जाएंगे। दुख दाऊ, दुख दर्द मिट जाएंगे। फिर आगे देखिए, जब भरत जी के साथ सभी लोग राम से मिलने के लिए जाते हैं, राम को वापस लौटाने के लिए जाते हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं कि आज मंगल का दिन है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। क्योंकि पुरुष कह रहे हैं मेरी दाएं आंखें और दाएं भुजाएं फड़क रही हैं,
आंखें और बाएं भुजाएं फड़क रही हैं। इस प्रकार भरत के साथ जितने लोग जा रहे थे, पूरा समाज आज अत्यंत उतावला था, आज अत्यंत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि आज राम मुझसे मिलेंगे और मेरे दुख दर्द मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि बेबल वचन प्रेम बस बोलहि। आगे देखो, करत मनोरथ जस जिए जाके जाहि सनेह सुरा सब छाके, यानी करत मनोरथ यानी मन में ये कामना करते हुए, जस जिय जाके अर्थात जिसके भी अपने अपने मन में सभी लोग अपने अपनी मनोकामना को सोच रहे हैं पूर्ण हो जाएंगे। यानी जो भरत जी के साथ जा रहे हैं वे सभी लोग अपने हृदय में, अपने मन में ये विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आज मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, यानी मन की कामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जाहि सनेह सुरा सब छाके। इस प्रकार राम के प्रति उनका ऐसा स्नेह और प्रेम है कि सब ऐसे लग रहे हैं सूरा सब छाके, जैसे मदिरा का पान कर लिए हैं और सब मतवाले हो गए। मदिरा का पान करके सब मतवाले हो गए। फिर एक बार देखो, यानी भरत जी के साथ जो भी जा रहे हैं वे सब अपने हृदय में ये मनोकामना ये सोच रहे हैं कि आज मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों? कि राम के प्रति उनका ऐसा प्रेम है, राम के प्रति उनका ऐसा स्नेह है कि सब ऐसे रास्ते पर चलते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे मदिरा का पान करके सब मतवाले होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे बेबल होकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखें, राम सखाते समय दिखावा सहज शिरोमणि सहज सुहावा। जात समीप सरित पैतीरा सिय समेत बसई गोबिया। आगे देखें, राम सखा ते समय दिखावा। राम सखा अर्थात निषाद राज, राम सखा राम के मित्र अर्थात निषाद राज, क्योंकि निषाद राज को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना मित्र कहा था। तो आगे देखें, राम सखा ते समय दिखावा, यानी राम के सखा अर्थात निषाद राज कई समय उसी समय दिखावा दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं? सहज शिरोमणि सहज सुहावा। कर सहज शिरोमण यानी पर्वत के शिखरों में श्रेष्ठ शिखर, पर्वत के शिखरों में सहज शिखर वाले, श्रेष्ठ शिखर वाले शिरोमणि अर्थात कामदगिरी, जिसे चित्रकूट कहा जाता है। यानी सहज शिखरों यानी पर्वतों के शिखरों में श्रेष्ठ कामदगिरी, जिसे चित्रकूट कहा जाता है, सहज सुहावा, वह दिखा रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है। फिर एक बार देखो, राम के सखा अर्थात निषाद राज उसी समय पर्वतों के श्रेष्ठ शिखर, पर्वतों के श्रेष्ठ शिखर अर्थात कामदगिरी अर्थात चित्रकूट को दिखा रहे हैं कि कैसा सुंदर दिख रहा है, सहज सुहावा कैसा सुंदर लग रहा है। जात समीप सरित पैतीरा असिय समेत बसई लो बीरा। फिर आगे बता रहा है कि जात समीप सरित पैतीरा, यानी उसी के समीप, किसके समीप? उस कामदगिरी पर्वत के समीप, उस चित्रकूट के समीप, जात समीप उस कामदगिरी पर्वत या चित्रकूट के समीप सरित पैतीरा, जो एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है पयस्वनी। पय अर्थात पयस्वनी नदी जो बहती है तीरा उसी के तट पर, यानी जात समीप सरित पैतीरा अर्थात उसी कामदगिरी पर्वत के समीप जो पयस्वनी नदी बहती
है उसके तट पर सिंह समेत बस रहे दो वीरा। यानी सीता के साथ सिंह समेत सीता जी के साथ बस अर्थात निवास कर रहे हैं दो वीर अर्थात राम और लक्ष्मण। फिर आगे देखिए, यानी राम के सखा निषाद राज उसी समय पर्वतों में श्रेष्ठ शिखर वाला कामदगिरी अर्थात चित्रकूट को दिखा रहे हैं। वह कितना सहज भाव से सुंदर दिख रहा है। और उसी के समीप उसी के पास जो पयस्विनी नदी है उसके तट पर सीता जी के साथ रघुवीर अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों वीर निवास करते हैं। क्या निवास कर रहे हैं? देखी करहि सब दंड प्रणामा कहि जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन जस असराज समाजू जनु फिरि अवध चले रघुराजू। फिर आगे देखें, देख करहि सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा। यह जब सुनने के बाद यह देखने के बाद जब राम सखा निषाद राज बता रहे हैं तो यह देखने के बाद यह सुनने के बाद अर्थात चित्रकूट को देखने के बाद या कामदगिरी के शिखरों को देखने के बाद देख कर सब दंड प्रणामा। वे लोग जो भरत जी के साथ जितने लोग हैं सब दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम अर्थात पृथ्वी पर लेटकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। देख कर सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा। और प्रणाम करते हुए क्या कर रहे हैं? जानकी जीवन रामा अर्थात जानकी जी के जीवन अर्थात राम अर्थात जानकी के जो हृदय में निवास करते हैं, जानकी के जो जीवन के दाता हैं वही राम, जानकी जीवन रामा। उस राम की जय जयकार अर्थात जय जयकार है, कह जय जयकार कर रहे हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू अजब फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम मगन अस राज समाजू प्रेम में इतने मगन अस राज समाजू पूरा राज पूरे भरत जी के साथ जितना समाज गया है यानी भरत जी के साथ जो भी लोग गए हैं वे लोग रामचंद्र जी के प्रेम में इतने मग्न हैं। प्रेम मगन अस राज समाज मैंने आज इतने मगन हैं जब फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा लग रहा है जानो मन मानो अर्थात परीक्षा लगता है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या की तरफ अयोध्या लौट चल रहे हैं। फिर एक बार देखें, जब कामदगिरी शिखर को देखने के बाद सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और जानकी के जीवन अर्थात जानकी जी के जीवन देने वाले प्रभु राम जी का सभी लोग जय जयकार करते हैं। और वे उनके प्रेम में इतने मगन हैं कि पूरा समाज उनके प्रेम में इतना मगन है। ऐसा लग रहा है कि राज अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट चले। तो प्यारे बच्चों, आज